हाँ भैया, अक्टूबर चालू हो चुका है। अब आप अगर इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि भैया हाफ ईयरली हो चुके हैं मेरे ऑलरेडी, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मैं तो जीरो पे ही हूँ, हाफ ईयरली मेरे बर्बाद हो चुके हैं। भैया मेरे पास में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। अक्टूबर आ चुका है भैया, अभी 3 महीने बचे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जनवरी से वैसे ही प्री बोर्ड आ जाते हैं, फिर उसके बाद तो भाई पढ़ने का टाइम मिलना ही नहीं वाला है। तो अगर इन 3 महीनों में आप अगर जीरो पे भी बैठे हो और उसे उठ के आप 98% या 90 प्लस या 85% भी लाना चाहते हो कि भैया हमने जो अपना प्रॉमिस करा था अपने पेरेंट्स से कि हम अच्छे नंबर लाएंगे, तो एटलीस्ट भैया हम 85 प्लस तो लेके आ रहे हो, जिससे कि हमें एक अच्छा एक मोटिवेशन मिल जाए आगे के लिए कि भैया हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बनी है भैया, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में का हर एक सेकंड में मैं आपको ये प्लान बताने वाला हूं कि अगर आप अभी भी जीरो पे बैठे हो, लिटरली बता रहा हूं जीरो पे बैठे हो कि भैया अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको कैसे करके अपना चीजें आगे बढ़ानी है और अगले 3 मंथ्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। सीबीएसई 2025 में सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए इनफ नहीं रहता है। सीबीएसई 2025 में सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ में समझना भी है। और ये जान लो मेरी जान कि अगर आज से तुमने पढ़ाई चालू नहीं करी तो देयर इज नो नेक्स्ट टुमारो, ठीक है। कोई कल नहीं आने वाला है। अक्टूबर ऐसे उड़ जाएगा, नवंबर ऐसे उड़ जाएगा, दिसंबर ऐसे उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जनवरी आ जाएगी और फरवरी से तो फिर बोर्ड एग्जामिनेशन है, सीबीएसई बैंड बजा देने वाला है। लेकिन अगर इस प्लान के साथ में चलते हो तो आई थिंक कि अगर तुम जीरो पे भी बैठे हो, 30 पे भी हो, 20 पे भी हो, 10 पे भी हो, कितने पे हो, हाफ ईयरली तुम्हारा बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब तुम एक अच्छे मार्क्स प्री बोर्ड में भी फोड़ रहे होगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी तुम एक अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होगे। तो चलिए चालू करते हैं, जरा प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो भाई, बच्चे का कमेंट है कि सर जीरो पे हूं क्या करूं, ठीक है। हमने एक ये वीडियो बनाई थी कि इसमें हमने बताया था, इसमें हमने जीरो से स्ट्रैटेजी नहीं बताई थी, इसमें हमने बताई थी कि भैया 40% हो तो कैसे करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि भैया जीरो से आगे कैसे बढ़ा जाए, जीरो से आगे बढ़ने का प्लान क्या है। देखिए, अक्टूबर से फरवरी की बात करें तो भैया अक्टूबर से फरवरी का प्लान हम बताने वाले हैं। अक्टूबर है आपके पास में, कुछ बच्चों के यहाँ पे हाफ ईयरली हो सकते हैं, कुछ बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों का अक्टूबर एंड में हाफ ईयरली है, तो वो लोग अपना इसका बचा के रखिए। और फिर यहाँ जनवरी, आफ्टर आधी जनवरी से तो आपका प्री बोर्ड चालू हो जाएगा। तो आपके पास में यही 1, 2 और 3 महीने आपके पास में पूरे के पूरे पड़े हुए हैं। इसके अंदर ही आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं उखाड़ पाओगे तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला है। करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है भैया सिलेबस कंप्लीशन 0 to 100%। सिलेबस कंप्लीट करना है, 0 से लेके 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है, पॉसिबल है या ये सिलेबस कंप्लीट भी करें, उसको रिवाइज भी कर लें, उसको जो होता है स्टडी भी कर लें, उसको समझ भी लें, उसके लिए हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी लगा लें यहां जनवरी वगैरह में आके। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। अभी से भी अक्टूबर 5 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर तुम 10-11 अक्टूबर भी तक ये वीडियो देख रहे हो तो हाँ ये अभी भी पॉसिबल है कि तुम सिलेबस को 0 से स्टार्ट करके 100% कंप्लीट कर सकते हो, उसका फुल रिवीजन कर सकते हो, उसका फुल सब कुछ समझ में कर सकते हो, और जो होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। भैया करना क्या है, सबसे पहले ये बात जान लो, अक्टूबर से तुम्हें ये मिस्टेक्स बिल्कुल के बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे 2 मिस्टेक्स हैं जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलतियां खाते हैं, और जो होता है अगर जिनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे होते हैं वो भी नीचे डूब जाते हैं इन मिस्टेक्स की वजह से। क्या मिस्टेक्स है? सबसे पहले भैया मल्टीपल रिसोर्सेज को रेफर करना। ऑलवेज एंड ऑलवेज रेफर 1 रिसोर्सेज। मेरे पास पूरी अलमारी भरी पड़ी है रिसोर्सेज की, अगर मैं इसी से पूरा का पूरा रेफर करने लग जाऊं कि भैया क्लास 10 के लिए ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, चीजें आपकी अच्छी नहीं जाएंगी। भले को आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्सेज को रेफर करना है, एक ऐसी ट्रस्टेड रिसोर्स है जिससे कि आप पूरा का पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। अब उसके बाद में ये बात जान लो कि भैया डिस्ट्रैक्शन हुआ तो ये डिस्ट्रक्शन को सीधा लीड करेगा। वो टाइम आ चुका है, पहले शुरू में था डिस्ट्रैक्शन, ठीक है कोई बात नहीं, शुरू में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हम संभाल लेंगे डिस्ट्रैक्शन को। हम जो होता है क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ उतना चलता था शुरू में, लेकिन अब नहीं, अब डिस्ट्रक्शन बन आएगा। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन आया तो वो सीधा सीधा डिस्ट्रक्शन कर देगा। ये 2 मिस्टेक्स नहीं करनी है। उसके बाद की बात, अब बात आती है कि भाई साहब आपका चीजें कैसे चलने वाली है। देखो सबसे पहले हमारा 3 ही सब्जेक्ट्स हमें परेशान करते हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भैया। एक है हमारा साइंस, दूसरा एसएसटी, तीसरा मैथमेटिक्स। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, 1.5 घंटे 3-3 घंटे का काम है, इंग्लिश हिंदी निपट जाती है। आखिरी दिन पे भी इंग्लिश हिंदी करी जा सकती है, इतना तो मैं भी बताता हूं, और 90+ लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे 3 सब्जेक्ट तो दिक्कत देने वाले हैं, सर साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स। पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं, फिर साइंस एसएसटी के बारे में जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो मैथमेटिक्स की बात करते हैं जरा। मैथमेटिक्स में अगर आप जनाब बेसिक वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ में स्टिक रहिए, कुछ और भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली डू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रगेद दो पूरी की पूरी। अगर तुम मुझसे चाहते हो एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट्स हुए हैं आपके, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। साथ साथ में जो होता है जब लास्ट में सैंपल
क्वेश्चन पेपर करोगे तो उसे भी करना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर कब करना है? जनवरी से करना है, अभी नहीं करना है, ठीक है। अभी से बच्चे कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर करने लगते हैं, अभी से तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं करना है। यू हैव टू स्टार्ट दी सैंपल क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दी जनवरी। अभी एनसीईआरटी को विद एग्जाम्पल्स रगेद दो, विद एग्जाम्पल्स रगेद डालो, पूरा का पूरा हर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो। मेरी जान मानो कि भाई उस एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, उस सैंपल क्वेश्चन पेपर से भी एक क्वेश्चन बाहर में नहीं जाएगा। जो तुम इन दोनों को मिला के कर लोगे 99% छोड़ो 100% मैथमेटिक्स में फुल ऑन एक्सपेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है स्टैंडर्ड वालों की। देखो स्टैंडर्ड वालों, मुझसे तुम्हारा एक सवाल है कि भाई साहब जो होता है सर हम क्या करें, हमारे पास तो आरडी आरएस का भी है चीजें, हम क्या कर रहे हैं। देखो अगर तुमने आरएस छू ली है, आरडी की बात नहीं कर रहा हूं, आरडी तो भैया आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्वेश्चन है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, अब तो उसका कोई चीज हो ही नहीं सकती। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर तुम आरएस कर रहे हो ओनली एंड ओनली स्टिक टू द आरएस, ठीक है। एनसीईआरटी मत छुओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मत छुओ, सिर्फ आरएस करो, साथ साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर लास्ट में कर लेना। आरएस निपटा डालो, पूरी रगेद दो आरएस, ठीक है। लेकिन अगर तुमने आरएस अभी तक नहीं छुई है, व्हाट यू हैव टू डू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको जो होता है वो एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी रगेदना है स्टैंडर्ड बेसिक वालों की तरह, साथ साथ में आपको एग्जाम्पलर रगेदना है, फिर साथ साथ में आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा कर लेना लास्ट में। ये 2 बुक्स बाय द एंड ऑफ द दिसंबर तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में जो होता है जनवरी से तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स से हमने डिस्कशन कर लिया। अब बात आती है मेन, साइंस एंड एसएसटी कैसे करके करें। बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं ये। देखो भैया सबसे पहले यूज नोट्स, नॉट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नहीं छूना है साइंस एंड एसएसटी के अंदर, यू हैव टू ओनली यूज माय नोट्स, ठीक है। और ये नोट्स वो नोट्स हैं जिससे बच्चे पढ़ के 99-98% ला चुके हैं। बड़ा ही आसान वे में हमने, ये देखो कितना मुश्किल चैप्टर है, ये हमने जो था बहुत ही आसान वे में कर दिया। अच्छा सबसे पहली बात ये बात बता दूं कि हमारे यूट्यूब पे 2 चैनल है, एक पढ़ाई एक मजा है और एक पढ़ाई का प्रयास है। दोनों का मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं जो चीज बताऊंगा वो चीजें आपको दोनों पे मिलेंगी, ठीक है। दोनों को अलग अलग तौर पर मिलेगा। अब देखो भैया करना क्या है तुम्हें, ये नोट्स हैं, ये नोट्स सारे के सारे पढ़ाई एक मजा पे मौजूद है। आपको होम पेज पे ये नोट्स की लिंक मिल जाएगी, अभी मैं दिखा भी दूंगा, वहां से जाके नोट्स डाउनलोड करने हैं। एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी नहीं करना है आपको, साइंस एंड एसएसटी के लिए नोट्स करने हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, अंडरस्टैंडिंग कैसे बैठेगी वो मैं बताऊंगा। आपको जो होता है किस वे में पढ़ना है, चैप्टर्स को किस वे में चीजें लेके चलना है, देखो इस तरीके से लेके चलना है। ऑल्टरनेट डेज पे आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले साइंस, एसएसटी इंग्लिश, एसएसटी मैथमेटिक्स हिंदी, इस वे में आपको जो होता है चीजें पढ़नी है। आपको जो होता है रिवाइज करते जाना है भैया। साइंस के साथ में एसएसटी देन इंग्लिश, एसएसटी के साथ में मैथमेटिक्स देन हिंदी, फिर इसको नेक्स्ट इधर रख दो, फिर इसको इधर रख दो। इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज पे इस तरीके से डे वाइज सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं। 1-2 करके इस तरीके से तुम जो होता है सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे होगे, ठीक है। तो ये डेली वे है तुम्हारा सब्जेक्ट्स पढ़ने का। अब बात आती है भैया रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज कहाँ से हमें जो होता है उठानी है, कैसे करके हमें रिसोर्सेज करनी है। सबसे पहले कम टू दी पढ़ाई एक मजा, पढ़ाई एक मजा पे आते हैं जनाब। पढ़ाई मजा पे आप जैसे ही आएंगे आपको होम पेज पे आ जाना है। यू हैव टू कम टू दी होम पेज। होम पेज पे आते ही आपको ये 2 प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट इज द बेस्ट एसएसटी नोट्स फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें मैक्सिमम नोट्स आ चुके हैं, जो बचे हुए नोट्स है वो भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसमें तुम्हें डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स की लिंक मिल जाती है। तुम कोई सी भी वीडियो खोल के देखो, डायरेक्ट आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी नोट्स की लिंक होती है। ये देखो भैया नोट्स की लिंक ये रही, इस पर आप क्लिक करोगे, यू हैव टू जस्ट गो टू दी ड्राइव और आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको जो होता है साइंस के नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे के सारे साइंस के हमने ऑलरेडी सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो तुम्हारे ये प्लेलिस्ट को तुम्हें रेफर करना है। नोट्स आ गए तुम्हारे पास, प्रिंट आउट निकलवाना है निकलवा लो भाई, 2 रुपए पर कॉपी निकलता है, डबल साइडेड में निकलवाओगे। मेरे नोट्स जैसी बहुत शॉर्ट है, सारे के सारे चैप्टर्स तुम्हारे करीबन कुछ नहीं तो 200 रुपीज तुम्हारे लगेंगे। फुल साइंस एंड एसएसटी के नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, बच्चों ने निकलवाए भी हैं। अब उसके बाद करने का क्या है, उसके बाद आ जाओ भैया पढ़ाई का प्रयास पे, ठीक है। गो ऑन द यूट्यूब, सर्च पढ़ाई का प्रयास, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पढ़ाई के प्रयास पे आकर तुम्हें करना क्या है, नोट्स डाउनलोड कर लिए तुमने, वीडियोस वाले सेक्शन में आ जाओ और तुम्हें वीडियोस वाले सेक्शन में तुम्हें करना क्या है भैया, पॉपुलर पे सर्च करना है। सर्च ऑन पॉपुलर वीडियोस। पॉपुलर वीडियोस पे सर्च करोगे 2 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। एक आएगी कंप्लीट एसएसटी इन 1 वीडियो, एक आएगी कंप्लीट साइंस इन 1 वीडियो। ये हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं जो हमने पिछली साल 1 शॉट्स बनाए थे आपके एनिमेटेड में। नोट्स पढ़ते जाना है ये 1 शॉट देख के। ये 1 शॉट कितने का है, 5 घंटे 50 मिनट में एसएसटी कंप्लीट है। ये 8 घंटे 9 मिनट में कंप्लीट साइंस है ये। तो भाई साहब आपको इसे जो होता है वो क्या कहते हैं करना है,
इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट एसएसटी इन वन वीडियो, कंप्लीट साइंस इन वन वीडियो, बस बस बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं ना, इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है, मतलब कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपका ये चीजें आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर देंगी। आपका मैक्सिमम साइंस एंड एसएसटी सिर्फ नोट्स को पढ़ के इन वीडियोस को बार बार 1-2 बार रिवाइज कर लो, काम निपटने वाला है इस वीडियोस को रिवाइज करने के बाद में। उसके बाद करना क्या है भाई, उसके बाद में जो होता है हमारा सिंपल सीधी बात, ये नवंबर दिसंबर के महीने तक तुम्हें इन वीडियोस और नोट्स को पूरा का पूरा रगेद देना है, और उसके बाद में तुम उठा कर संभल क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। आप अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो गो टू दी पढ़ाई एक मजा चैनल पॉडकास्ट में आ जाओ, लाइव टॉक में आ जाओ। ये जो टॉपर्स का तुम्हें पॉडकास्ट दिख रहा है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यही नोट्स यही वन शॉट से पढ़ा है। अच्छा, इन बच्चों का वन शॉट चाहिए, ठीक है। पढ़ाई मजा पे भी अगर तुम पब्लिक में आओगे और जो होता है पॉपुलर वीडियोस को सर्च करोगे तो हियर इज कंप्लीट एसएसटी एंड साइंस, लेकिन ये 2023 का है, ये भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर तुम अपनी जगह पे देखो तो तुम इससे भी फॉलो अप कर सकते हो। ये भी हमने पूरा का पूरा वन शॉट्स वैसे बनाया है, लेकिन वो वाला एनिमेटेड है, ये वाला नॉन एनिमेटेड है। इसमें मैं सामने बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है तुम दोनों चैनल से जाके इस चीज को उठा सकते हो। एटलीस्ट अगर तुम इतना कर लोगे, इस साल के वन शॉट्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। तुम्हारी डिमांड जब आना चालू होगी कि सर हमें चाहिए वन शॉट, तभी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि भैया जब तक तुम में जुनून नहीं होगा तब तक मैं जुनून नहीं दिखाने वाला कि तुम्हें मैं पढ़ाऊं। जब तक कि तुम नहीं चाहोगे पढ़ना, तब तक भैया चीजें नहीं होने वाली हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कमेंट्स भर भर के आते हैं कि भाई साहब सर हमें जो होता है वन शॉट चाहिए है, हम वन शॉट्स की पूरी सीरीज निकाल देंगे, लाइव वन शॉट्स कराएंगे आपको संडे टू संडे, तो उसमें बड़ा मजा आ जाएगा। तो भाई साहब अगर ऐसा चीज चाहते हो तो प्लीज मेरे को बताना इन दी कमेंट सेक्शन, तो जो होता है तुम्हारा चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अगर तुम इस स्ट्रैटेजी के साथ भी पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट रहते हो इसी स्ट्रैटेजी पे, तो तुम्हारा काम निपटने वाला है। A to Z तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स प्री बोर्ड में ला रहे होगे। इधर उधर भागना बंद करो, भैया दीदी की बातें सुनना बंद करो, क्योंकि आप 5 साल हो चुके हैं मेरे को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस्ड इस क्लास 10 को पढ़ाते पढ़ाते, तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाला है अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। मेरे को इन कमेंट सेक्शन बताओ, कोई भी दिक्कत हो दिल से बताना भाई, क्योंकि ये आपका बड़ा भाई है, कोई जो होता है बड़ा टीचर वगैरह नहीं हूँ मैं जस्ट आपका जो होता है एक भैया की तरह, बड़े भाई की तरह आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना अगर तुम जो होता है सही में अपना पेरेंट्स का प्रॉमिस पूरा करना चाहते हो। यू हैव टू लाइक इट फॉर योर प्रॉमिस, एंड जो होता है सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि तुम्हारा लक into 100 हो जाए, ठीक है। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करके रखो भैया, लाइक करो, दोनों से लक into 100 होगा 98% आने की राह में। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।